हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप किस बारे में पढ़ना? आज हम पढ़ेंगे अमीन के बारे में। बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री हार्ड है, वो ये है। सबसे पहले हम इनको फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एकदम सरल भाषा में केमिस्ट्री है, लेकिन हम इनको समझने का प्रयास करते हैं नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि अमीन है काई, मतलब अमीन काई चीज है। अमीन चीज है, अमीनु एक नाव बनेडो है। देखो यूं मिलतो सोक नाव है अमीन। अमीन से मतलब बना हुआ है अमोनिया। एमोनिया से यह लिया गया है। यानी एक बात अपन पहली पोतो देखनी है कि भाई वो अमीन नाव है, वो लीडो क्यों है। देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई कंफ्यूज नहीं है। बिल्कुल आप अमीन के बारे में आज पढ़ना कि अमीन होती क्या है, कैसे बनाई जाती है। 12th का ये मैटर है, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेसन जो है 4th है। एकदम सरल भाषा में हम समझेंगे। पर्सन काय टाइप को आवे, पर्सन पूछा जाता है एक तो या तो इसका IUPAC नाम पूछा जाता है अमीन का, पहली पोत तो ये पर्सन इसका महत्वपूर्ण पड़ता है। फिर इसमें पूछी जाती है इसकी स्ट्रक्चर, यानी जो कि संरचना है। बी कबार हम पूछो जावे कि अमीन की संरचना कैसी होती है, अमीन में जो होते हैं वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, और इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसका कम क्यों होता है, ये रीजन इसमें पूछा जाता है। पहली तो अपन सॉन्ग पहली तो देख लो है कि पाठ के मायने कई कई पर्सन आपा का बोर्ड का एग्जाम में आवे, ब्यू रिलेटेड अपन पढ़नू है। फिर इसके अंदर पूछी जाती है अमीन बनाने की मेथड, यानी जो मेथड है, विधि क्या है। 12th क्लास में ज्यादा है नहीं, इस बार सिलेबस ही कम कर दिया है NCERT ने, तो इसका मतलब 6 मेथड है वो पढ़ना है। उसके बाद में क्या होगा, अमीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज से बारे में ध्यान रखना। डायरेक्ट 12वीं में पर्सन सीधा नहीं पूछा जाता है कि इसकी मेथड क्या होगी। आपको कंपाउंड ए दिया जाएगा, रिएजेंट दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा बी क्या बनेगा। जैसे पर्सन महत्वपूर्ण बनता है नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन कैसे बनाओगे, तो यह प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा कैटेलाइज लेंगे आगे हम सीखेंगे, ऐसा प्रोसेस क्या है कि इससे मैं बना सकता हूं। अब चलिए इसके बाद में एक इसके साथ में इसका एक भाई आएगा जिसका नाम है डाई एजोनियम सॉल्ट, यानी डाई एजोनियम सोल्ट के बारे में प्रश्न आएगा। एक तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसका नाम बताइए क्या नाम होता है। डाई एजोनियम सोल्ट में हुंस-डिकर अभिक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। डाई एजोनियम है, सोल्ट है, वो बनाए कैसा जाता है, इसका एक ही मेथड है। एग्जाम हमारी जो क्लास NCERT में है, डाई एजोनियम सोल्ट को बनाने की एक मेथड है, वही महत्वपूर्ण है और वही बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम क्या करते हैं, क्लास 12th में तो पढ़ाई कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं इस समय नीट के। देखिए नीट के सपने देखना और IIT के सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सौ पहली था को टारगेट रहना चाहिए 12वीं के अंदर में क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लेके आऊं। और ये आपके बेसिक्स हैं 11th और 12th में, जो आप केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, उसमें आप जो पढ़ते हैं उसमें आप बेसिक्स क्लियर करते हैं। फिर जैसे ही इस कंपटीशन के अंदर आप जाते हैं तो इनकी तैयारी करते हैं, फिर वो वहां से आप जीरो बेस से शुरू करेंगे और आप अपने आप पकड़ लग जाएगी। आप एक बार पुनः कॉन्सेंट्रेट माइंड से यही सोचे कि मुझे क्या करना है, 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें एक बार अच्छी सी पकड़ करनी है। अब आपके टाइम पीरियड से भी कम रहा है, तो आप एक बार क्या करना, 12th के कोर्स के अलावा अदर एक्टिविटी पे आप ध्यान मत देना, जिससे आप 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लो, लेकिन रटने की बजाय समझने से। क्योंकि ये केमिस्ट्री सेकंड ऑर्गेनिक में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, आप चाहे कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, परिभाषाएं कहीं भी नहीं आती है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछे जाते हैं कि इसका जो है इक्वेशन क्या होगा। वो हम एक एक इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम जिस उलझाड़ में पढ़े हाँ वह है अमीन। यूं अपन बारह निकलनू है कि अमीन है कहीं,
तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, फिर ये एक एक चीज मैटर आज हम डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा अमीन है, वो है क्या, इसके प्रकार क्या है, कितने प्रकार की होती है, और इसका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर सीखेंगे, जनरल मेथड से भी और आईयूपीएसी मेथड से भी। चलिए सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं, अमीन को। अब बताओ अमीन है क्या। अभी मैंने बताया था प्रिय मित्रों, ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में ही क्लास है, अर्थात हम कहें ये अमोनिया। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो आपको पता है प्रिय मित्रों, NH3 होता है। क्या होता है, अमोनिया का होता है NH3। अब क्या होता है, इस नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, कितने लोन पेयर आएंगे, यानी जो लोन पेयर आएंगे वो कितने आते हैं, इसको देखिए निकालने का तरीका सीखते हैं। नाइट्रोजन जो हमारे पास में एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं उसका मान होता है 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s², 2s² और 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि आपको नहीं भी आता है तो ध्यान रखें, 1 से 30 एटम तक आपको एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास में, उनके आपको नाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। और यदि नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप अच्छे से सीख सकते हैं। यह हमारे पास में नाइट्रोजन है, इसकी पहली कक्षा ये है, और प्रिय मित्रों ये दूसरी कक्षा है। कौन सी कक्षा है, दूसरी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 5। कितना हो गया, 2 और 5। अब देखिए कोई भी परमाणु जो होता है वो अणु क्यों बनाता है भाई। परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसकी यही डेफिनेशन आती है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, और यह जो सूक्ष्म कण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। लेकिन ध्यान रखें, जब ऐसा आ जाए किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उस पदार्थ उसमें उस कण में उस पदार्थ के सभी कण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसका मतलब है मोलिक्यूल होगा, अर्थात हम कहें मोलिक्यूल होगा, जिसे हम प्रिय मित्रों अणु कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। जैसे हम कहें प्रिय मित्रों हीलियम है, ये अक्रिय गैस है, ये स्वतंत्र अवस्था का मतलब है अकेला रहने वाला कौन होता है, अणु, और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है वो है परमाणु। आखिर ऐसा क्यों भाई, स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं। कारण क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, उनके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी जब जिसके पास में ज्यादा होगी, यानी जिसके पास एनर्जी का मतलब आपा के दिया पिछया बार आपा की भाषा में के दिया, जिनके पास में क्या है रुतबा ज्यादा होता है, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, एक जगह वो टिके नहीं रहते। जिनके पास में पैसा होता है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप में भी गुजरती है, मेरे में भी गुजरती है, सो कृपया आपागन रेवे नहीं, न तो आपा ने सारी रात नींद आवे और न दिन आवे, जड़ते भी आपा रुपया नहीं खर्च देवा, और जिस दिन आपा रुपया खर्च देवा आराम हो जावा, और कमरा के मायने इशो मन लागे जरा आपा का कोई दोस्त को नहीं। यही कंडीशन बेचारे किसके साथ में होती है, परमाणु के साथ में होती है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए करेंगे क्या, ये एनर्जी को डिक्रीज करेंगे और स्टेबल होना चाहेंगे। क्या होना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे। इसीलिए परमाणु प्रिय मित्रों ध्यान रखना अणु का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके स्थायी अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो क्या है कि परमाणु है वो अणु में बदलना चाहते हैं। अब क्यों इसीलिए बदलना चाहते हैं,
कि अपने बाह्यतम कोष में कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये इनके अपवाद होते हैं, लेकिन अपनी बाह्यतम कोष में सामान्यतया 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि मेरे बाह्यतम कोष में कैसे वैसे करके जैसे भी हो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके बाह्यतम कोष में, जैसे अपवाद तो मैंने बता दिया, हाइड्रोजन है उस बेचारे के पास जो है कि होगा ही नहीं, कैसे उसका हम आगे चर्चा करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। यदि दोनों ही कंडीशन नहीं होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको डाल दिया जाता है। आधार कार्ड जनाधार कार्ड से हटा के चलिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, आप साझा करेंगे। क्या करेंगे? साझा करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये कहेगा भाई मैं साझा क्यों करूंगा, इसको कहेंगे जिसको भी आपने रुपया दिया है उसका आपने आज तक नहीं लौटाया है, तो ऐसा कोई भी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट नहीं मिला जो आपको भैया इलेक्ट्रॉन दे सके और आप उसको दे सके। तो इसके लिए ये क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं, समान साझेदारी करते हैं। तो इसका मतलब समान साझेदारी से बनने वाला बंध क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सह संयोजक बॉन्ड होगा। तो यहां आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि किसी परमाणु, अब ये नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? यहां पर प्रिय मित्रों बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब 5 तो इसके पास ऑलरेडी में ही है, तो ये कितने से साझा करने का प्रयास करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करने का प्रयास करेगा। तो इसकी संयोजकता यानी हम कह सकते हैं वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी जो नाइट्रोजन की होती है वो 3 होती है। तो ये ध्यान रखें, कई बार ऐसे एलिमेंट भी आते हैं जो अपनी जो होती है संयोजकता का जो है प्रिय मित्रों वो विस्तार करते हैं, यानी ऑक्यूपाइड जो हम कह सकते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो अक्सर ऐसा दर्शाते हैं। लेकिन हम कॉमनली अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह आप पता लग गया होगा, अमीन में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है अमोनिया में। और अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु कितने अधिकतम बंध बना सकता है? 3 बंध बना सकता है। और ये 3 बंध कैसे हैं प्रिय मित्रों? यहां पर ये 1, ये 2 और ये 3 बंध हो गए। अब क्या होता है कि ये लोन पेयर यदि हमें निकालना है, इसका हमने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके हाउ टू कैलकुलेटेड द लोन पेयर एट द एटम, उसमें आप आसानी से प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। आप लोन पेयर आसानी से चुटकी भर में पलक झपकते ही निकालना सीख जाएंगे। अब प्रिय मित्रों यहां पर बात आती है कि अमीन क्या है? तो अमोनिया के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स।